आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक असखुद नोटिस की समात में अदालत की रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात हों। इंतहाई संगीन हालात में इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। समात में सदर पाकिस्तान, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस भेज दिए गए। अदालत की मुआवनत के लिए पीडीएम और पीपल्स पार्टी को भी नोटिस जारी। समात कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। तफसीली समात पीर को होगी। बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पंजाब और केपी इंतखाबात पर असखुद नोटिस केस नहीं बनता। इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई है और न सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के मामले पर असखुद नोटिस के लिए तश्कील शुदा बेंच में शामिल बाज जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। नून लीग इंतखाबी मुहिम में उतर चुकी है और जीतेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुस्लिम लीग नून अदलिया और कानून का एहतराम करती है। अवाम में जाने से नून लीग और उसकी क़यादत नहीं घबराती। फितने को शिकस्त देकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन से खौफ है, ना पीछे हटे हैं। इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। अवाम में जाने से कभी मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत नहीं घबराती। इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। आइन में 90 दिन के इंतखाबात लाजमी हैं। अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। बोले, मुल्क का वजीर दाखिला और वजीर आजम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की किरदार कशी कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए शुरू की गई है। जमहूरी तहरीक के गिरफ्तार रहनुमाओं से दहशत गर्दों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ अहम बैठक में सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर गौर। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान के इजलास के शुरा को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक सदर के खत को गैर आइनी करार दे दिया। आरिफ अलवी गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। इंतखाबात का मामला अब अदालतों में ही हल होगा। पीडीएम इंतखाबात में ताखीर चाहती है और ताखीर हुई तो सारा निज़ाम गैर कानूनी हो जाएगा। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, कानून के मुताबिक गवर्नर तारीख नहीं देता तो इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान करना है। 90 दिन बाद सूबों में निगरान हुकूमत हुई तो गैर आईनी होगी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ताखीर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। नैब को यह भी मालूम नहीं होगा इन रेफरेंसेस की रकम कितनी है। नैब चेयरमैन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वो एक बेहतरीन साख के हामिल पुलिस अफसर थे। लगता है नैब कानून से सबको फायदा पहुंचाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने फ्रंटमैन के जरिए दौलत इकट्ठी की और नाजायज असासे बनाए। उनके असासों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जस्टिस मज़ाहिर के ऑडियो लीक्स और असासों की तहकीकात की जाए। मियां दाऊद एडवोकेट का रेफरेंस में मौक़िफ़। पेशावर में कप्तान की जेल भरो तहरीक को झटका। पुलिस का पीटीआई रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार करने से इनकार। वर्कर्स एहतजाज करते हुए जेल के अहाते में दाखिल। कारकुन जेल के साथ लगे शेल्टर पर चढ़ गए। मुजाहिरीन का जेल के सामने एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। परवेज खटक कहते हैं, हम गिरफ्तारी देने आए थे लेकिन किसी ने गिरफ्तारी नहीं किया। कल से मुल्क के दीगर सूबों में जेल भरो तहरीक होगी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक। लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले शाह महमूद और असद उमर समेत दीगर रहनुमा कोट लखपत जेल से मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले तमाम रहनुमाओं को मियांवाली और दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार पीटीआई के दीगर कारकुन डीजी खान जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी का वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। असद उमर, आजम स्वाति और सेनेटर वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त भी दायर। तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए निकली है। हमारे 81 रहनुमा और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा गया है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल भरो तहरीक से हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान का गला घोंटा जा रहा है। हमारे असलाफ ने, शोहदा ने जो पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान को मारा जा रहा है इंतहा पसंदी के जरिए, तकफीरियत के जरिए। लिहाजा मजलिस इबादत मुस्लिमीन की तरफ से मैं खुद का रावलपिंडी में गिरफ्तारी पेश करूंगा। चेयरमैन मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने दोस्तों के साथ रावलपिंडी में गिरफ्तारी दूंगा। मुल्क बदतरीन दौर से गुजर रहा है। राजा नासिर अब्बास का मजीद कहना था, जिन्होंने भी मुल्क तोड़ने में हिस्सा डाला था वो गद्दार थे। अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कप्तान पर तनकीद। बोले, इमरान खान जमहूरी कुव्वतों के साथ काम करने के बजाय सर्कस लगाए हुए हैं। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा गया। सानेहाय बारखान के मरकजी मुलजिम सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान का 10 रोजा रिमांड मंजूर। तहरीक कत्ल का केस ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गया। एफआईआर में मकतूला करार दी जाने वाली मोमर खातून जिंदा निकली। नेवीज ने गिरानाज, उसकी बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया। बाजियाबी के बाद की तस्वीर भी सामने आ गई। कुछ देर बाद कोयटा पहुंचेंगे। बच्चों का वालिद खान मोहम्मद कोयटा की अदालत में पेश। बारखान में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी भी वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर धरने में पहुंच गया। 2 लाशों की अपने बेटों की हैसियत से शनाख्त कर ली। अब्दुल रहमान खेतरान ने की निजी 3 जेलें हैं। सरकारी मुद्दत में दर्ज होने वाली एफआईआर को नहीं मानता। बेटों के कत्ल का मुकदमा खुद दर्ज कराऊंगा। मिनी बजट के नफाज से महंगाई की नई लहर आवाम को कुचलने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद अरबों रुपए के नए टैक्स वसूल करने की राह हमवार। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह में इजाफा और दीगर टैक्सेस लागू। सिगरेट्स की कीमतें भी मजीद बढ़ जाएंगी। बिजली सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने अगस्त सितंबर 2022 के माखर करदा बकाया अजात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वजीर आजम की सरकारी वुज़रा के खर्चे कम करने के ऐलानात एक तरफ, मंडी बहाउद्दीन के सब इंस्पेक्टर जुहेब वरक की शादी एक तरफ। सब इंस्पेक्टर शादी में दोस्तों ने 50 लाख रुपए निछावर कर दिए।
लूटने वालों की झोलियां भर गईं, नोट खत्म ना हो सके। पोहात का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है, पुलिस का मौकिफ। मंडी बहाउद्दीन में कचहरी के बाहर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। सरगोदा में जाती दुश्मनी पर फायरिंग, वकील समेत 3 अफराद कत्ल। मुल्जिमान खून की होली खेलकर असलहा लहराते हुए फरार। मकतूलीन में जफर इकबाल एडवोकेट का भाई, वालदा और बहनोई शामिल। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी, अवाम रुल गए। कई घंटे बाद पुलिस ने रोड खुलवा दिया। ट्रैफिक जैम से शहरी अजियत का शिकार रहे। स्कूल वैन भी ट्रैफिक में फंसी रही। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां। कननपोशपुरा में इज्तिमाई ज्यादती के सानहे को 32 साल मुकम्मल। 1991 में भारतीय फौज ने 100 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद रहनुमा मुसर्रत आलम कहते हैं, तनाज़ा कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन और तरक्की का ख्वाब हरगिज शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया गया। 100 टन से जायद इमदादी सामान के 15 ट्रक्स DG PDMA इमरान कुरैशी ने रवाना किए। मिनी ब्राजील में जर्मनी ने झंडे गाड़ दिए। लियारी के बच्चों ने जर्मनी के परचम थाम लिए। जर्मन काउंसिल जनरल भी लियारी को बच्चों की फुटबॉल में महारत देखकर दंग रह गए। बच्चों ने जर्मनी में फुटबॉल खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। और निफ्टी सेफियर कॉलेज ऑफ फैशन एंड डिजाइन की जानिब से इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो और कॉन्सर्ट का इनेकाद। मारूफ मॉडल्स ने रैंप वॉक के जरिए हाजरीन के दिल जीत लिए। गुलूकार इमरान हाशमी ने मौसीकी के तड़के से इवेंट को 4 चांद लगा दिए।